धम्म दिन्नाथेरी गाथा वर्णना। चंद जाता अवसायती धम्म दिन्नाथेरिया गाथा। यह धम्म दिन्ना भिक्खुनी की गाथा है, जिसमें कहा गया है, चंद जाता अवसाई। पदुमुत्तर बुद्ध के समय में धम्म दिन्ना हंसवती नगर में एक पराधीन, निर्भर जीवन जी रही थी। उन्होंने वहां बुद्ध के प्रमुख शिष्य को भोजन और पूजा सत्कार के साथ दान दिया और इसके फलस्वरूप देवलोक में जन्म लिया। वहां से च्युत होकर वे देवलोक और मनुष्यलोक में भटकती रहीं। फुस बुद्ध के समय में वे उनके सौतेले भाई कमिक के घर में रह रही थी। जब उनके पति ने कहा, एक दे, तब उन्होंने 2 दिए और बहुत पुण्य अर्जित किया। कश्यप बुद्ध के समय में वे काशी के राजा किकी की 7 पुत्रियों में से एक थी और 20,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसके बाद एक बुद्धांतर, 2 बुद्धों के बीच का समय तक वे देवलोक और मनुष्यलोक में सन्यासी रहीं। वर्तमान बुद्ध के समय में वे राजगृह के एक कुलीन परिवार में जन्मी और परिपक्व होने पर सेठ विशाख के घर ब्याही गईं। विशाख का अनागामी फल प्राप्त करना और धम्म दिन्ना का पब्बज्जा। एक दिन सेठ विशाख ने भगवान बुद्ध के पास धर्म सुनकर अनागामी फल प्राप्त किया। घर लौटकर वे सीढ़ियों पर धम्म दिन्ना का हाथ न पकड़कर चुपचाप भोजन करने लगे। धम्म दिन्ना ने उनसे पूछा, स्वामी, आज आपने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा और भोजन करते समय चुप क्यों रहे? क्या मुझमें कोई दोष है? विशाख ने उत्तर दिया, धम्म दिन्ना, तुममें कोई दोष नहीं है। मैंने आज ऐसा धर्म प्राप्त किया है कि अब मैं नारी देह को स्पर्श करने और भोजन में लोलुपता दिखाने योग्य नहीं हूं। यदि तुम चाहो तो इस घर में रहो, नहीं तो जितना धन चाहिए ले लो और अपने कुल घर लौट जाओ। धम्म दिन्ना ने कहा, स्वामी, मैं तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ जीवन नहीं जीऊंगी। मुझे संन्यास लेने की अनुमति दो। विशाख ने कहा, ठीक है, धम्म दिन्ना, और उन्हें सोने की पालकी में भिक्खुनी उपासिका के पास भेज दिया। धम्म दिन्ना ने संन्यास लिया और कम्मठान, ध्यान विषय, लेकर कुछ दिन वहां रहीं। फिर एकांतवास की इच्छा से अपनी आचार्य और उपाध्याय के पास जाकर बोली, आया, भीड़-भाड़ वाले स्थान में मेरा मन नहीं लगता। मैं गांव में रहना चाहती हूं। भिक्खुनियों ने उन्हें गांव ले जाया। वहां रहते हुए उन्होंने अपने पूर्व संचित सन्यासी जीवन के कारण जल्द ही पटिसंभिदा, विश्लेषणात्मक ज्ञान के साथ अर्हत प्राप्त कर लिया। अपदान में वर्णन, अप थेरी 2.3.95-130। पदुमुत्तर बुद्ध के समय में धम्म दिन्ना हंसवती में एक कुल में थीं और परकमकारी, दूसरों के लिए काम करने वाली थी। उन्होंने बुद्ध के प्रमुख शिष्य सुजात को भोजन दान किया और बुद्ध को नमस्कार किया। बुद्ध ने उस समय एक भिक्खुनी को धर्मक्थिका के रूप में सर्वोच्च स्थान दिया, जिसे सुनकर धम्म दिन्ना ने उस स्थान की कामना की। बुद्ध ने कहा, तुम मेरे और संघ की सेवा में तत्पर रहो, धर्म सुनने में युक्त रहो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। 100,000 कल्प बाद गौतम बुद्ध के समय में तुम धम्म दिन्ना नाम से उनकी शिष्या बनोगी। इसके बाद उन्होंने जीवन भर बुद्ध की सेवा की और 33वें देवलोक में जन्म लिया। कश्यप बुद्ध के समय में वे काशी के राजा किकी की 6ठी पुत्री सुधम्मा थी। उन्होंने बुद्ध के धर्म को सुनकर संन्यास लिया और 20,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। वर्तमान भव में वे राजगृह के सेठ कुल में जन्मी और विशाख की पत्नी बनी। विशाख के अनागामी फल प्राप्त करने के बाद उन्होंने संन्यास लिया और जल्द ही अर्हत प्राप्त कर लिया। विशाख का प्रश्न और बुद्ध की प्रशंसा। विशाख ने धम्म दिन्ना के अर्हत की परीक्षा लेने के लिए पंचस्कंद आदि के विषय में प्रश्न पूछे। धम्म दिन्ना ने कमल के डंठल को तेज चाकू से काटने की तरह उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। विशाख ने यह सब बुद्ध को बताया। बुद्ध ने कहा, विशाख, धम्म दिन्ना भिक्खुनी पंडित है, और उनके उत्तरों को सर्वज्ञान के साथ मिलानकर उनकी प्रशंसा की। इसके बाद बुद्ध ने उन्हें चुल्वेदल्लसुत्त, मध्यम निकाय 1.460 के आधार पर धर्मक्थिका भिक्खुनियों में सर्वोच्च स्थान दिया। गाथा और उसका अर्थ। जब धम्म दिन्ना गांव में रहते हुए निम्न मार्गों, सोतापत्ति, सकदागामी, अनागामी को प्राप्त कर चुकी थीं और अर्हत के लिए विपश्यना शुरू की, तब उन्होंने यह गाथा कही। 12 छंद जाता अवसाई, मनसा च फुटासिया। कामेसु अपटिबद्ध चित्ता, उद्धन सोताती वुच्चती ती। अर्थ। छंद जाता, अर्हत फल के लिए उत्साह उत्पन्न हुआ। अवसाई, इसका अर्थ है समापन या निष्कर्ष। यहां यह सन्यासी कर्तव्य का समापन दर्शाता है, क्योंकि उनका मन कामनाओं से मुक्त है। दोनों शब्द मिलकर यह अर्थ देते हैं कि वे अनुत्तर योगक्षेम, निर्वाण की अभिलाषा रखती हैं। मनसा च फुटासिया, 3 निम्न मार्गों के चित्त के द्वारा निर्वाण को स्पर्श किया गया हो। कामेसु अपटिबद्ध चित्ता, अनागामी मार्ग के कारण कामनाओं से मुक्त चित्त। उद्धन सोता, ऊर्ध्वगामी स्रोत, अर्थात उनका मार्ग और संसार का प्रवाह केवल ऊपर की ओर, अर्हत की ओर जाता है। अनागामी के लिए केवल अर्हत मार्ग ही शेष रहता है और उनकी उत्पत्ति केवल अविहा आदि उच्च लोकों में होती है, अकनिष्ठ तक। यह गाथा धम्म दिन्ना के अर्हत प्राप्ति के पथ और उनकी आध्यात्मिक प्रगति को दर्शाती है।